प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध असलाह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार। अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। एक मौके से फरार हुआ पुलिस, दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 20 लाख के साथ बदमाश गिरफ्तार किया गया। महिला से की थी 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में आग लगी है। बाल बाल बचे कार सवार, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। हादसे का वीडियो आया सामने। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर के मुखिया की हत्या की है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस ने ट्रक में टक्कर मारी। हादसे में 5 की मौत, 14 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अलीगढ़ सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में प्रदूषण की मार से हालात बेहाल। प्रदूषण की चपेट में यमुना नदी। नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी चादर। मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। और कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी के योगदान की वजह से दिया गया सम्मान। पीएम मोदी की गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टर ने पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया। गुयाना के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। गुयाना के राष्ट्रपति का धन्यवाद भी किया। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत गुयाना के रिश्ते मजबूत होने की बात कही। बोले गुयाना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम मोदी की सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ पीएम मोदी की कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। सूरीनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। लिखा, हमने व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही लिखा, सूरीनाम से दोस्ती होगी मजबूत। मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई और दोनों राष्ट्रों के बीच हुए अहम समझौते। गुयाना में कैरिकॉम सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री। दोनों देशों के बीच साइन हुए कई एमओयू। प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बारबाडोस की पीएम के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। कोलकाता में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कहा, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार तो घुसपैठियों को बंगाल से निकालेंगे बाहर। झारखंड में आखिरी चरण का चुनाव संपन्न। 38 सीटों पर 68.45% वोट पड़े। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65.11% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में 76.25% हुई। मुंबई में 52.7% वोट डाले गए। 23 नवंबर को अब नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में पोलिंग टीम पर हमला। जोनल अधिकारी की गाड़ी पर उपद्रवियों ने किया पथराव। वोटिंग के बाद ईवीएम ले जाने के दौरान हमला हुआ।
सभी एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है महायुति की सरकार। मेट्राइज के पोल में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने की संभावना। प्रीमार्क के पोल में 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल्स के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर। मैट्राइज के पोल में 41 से 48 सीटों के साथ एनडीए सरकार का अनुमान और पीमार्क के पोल में 37 से 47 सीटों के साथ एनडीए सरकार की संभावना। सभी एग्जिट पोल्स में यूपी उपचुनाव में एनडीए को बढ़त। मेट्राइज के सर्वे में एनडीए को 7 और सपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान। करहल और सीसामऊ सीट जा सकती है सपा के खाते में। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचाई गई ईवीएम। यूपी में उपचुनाव से जुड़े ईवीएम पहुंचाए गए स्ट्रांग रूम। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है वोटिंग मशीनें। देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बोले जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता आनंद दुबे का बयान। बोले एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। शिवसेना नेता और वली सीट से उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा चुनाव में महायुति हैट्रिक लगाएगी। लोगों ने एमवीए के झूठे आख्यान को तोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में महायुति सरकार को और एक बार सत्ता में आएगी। एक हैट्रिक मिलने जा रही है। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और येवला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल का बयान आया सामने। बोले महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी गई। झारखंड की तकदीर बदलने के लिए एनडीए को वोट किया गया। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान। बोले झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर रेड। बीजेपी ने एमवीए नेताओं पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालेंगे पदयात्रा। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर ओरछा तक निकाली जाएगी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना है पदयात्रा का मकसद। रिपब्लिक भारत से बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिसका जमीर जिंदा होगा वह इस यात्रा में शामिल होने आएगा। हम तो अकेले निकलेंगे भेदभाव मिटाने के लिए। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। होने वाला जमीर जिंदा होगा। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे। हम क्या कर लें। हिंदुओं में जाति में भेदभाव, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार। लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को लेकर के पुलिस अलर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहेगा तैनात। पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। मथुरा में आज होगी बड़ी धर्म संस्था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए भरेंगे हुंकार। देश विदेश से 1000 से अधिक साधु संत, कार्यकर्ता और 200 महामंडलेश्वर धर्माचार्य पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की, रामलला की उतारी आरती। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अराजक तत्वों को सख्त निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग समाज को धोखा देने और जनता के बीच असंतोष पैदा करने की भी नई कोशिश प्रारंभ कर रहे हैं। संविधान ने सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर दी, लेकिन संविधान ने देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ वाजिब और उचित प्रतिबंध भी लगाए हैं। पुंछ में एलओसी के पास जंगलों में लगी भीषण आग के बाद करीब आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ। घुसपैठ की आशंका को लेकर के आर्मी अलर्ट की गई। झांसी अग्निकांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा, इलाज के दौरान 3 नवजातों ने तोड़ा दम, अब तक 15 की मौत। 40 बच्चे रेस्क्यू किए गए थे, उनमें से अब तक 5 बच्चों की मृत्यु बीमारी के कारण हो चुकी है। आज 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें बेबी ऑफ लक्ष्मी जिसको DIC था, इन्फेक्शन था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल हुई है 3 याचिकाएं। ज्ञानवापी मंदिर पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। वजूखाने का ASI सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के ASI सर्वेक्षण का विरोध किया। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की बैठक। आज बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, 18 मार्च तक होंगी 10वीं की परीक्षा, 4 अप्रैल तक होंगे 12वीं के एग्जाम। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी भीषण आग, धुएं के कारण मची अफरा तफरी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में JCB की टक्कर से एक बच्चे की मौत, JCB ड्राइवर पर हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक घर में घुसी बेकाबू कार, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर तक गिरे बाइक सवार। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली घटनाएं सामने, पार्सल में आया हेयर ड्राइवर और यहां पर देखिए चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने गंवाए दोनों हाथ। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर लोहा सिंह को उसके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया गया। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। झांसी में छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, ऑनलाइन सट्टे में रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद के अपहरण की रची थी साजिश। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारत ने तीसरी बार जीता है खिताब। भारत के लिए दीपिका ने गोल किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। महिला हॉकी टीम ने देश को किया गौरवान्वित। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने किया हमला। हमले में कई बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हुए प्रभावित। हमले की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। रूस के लेंसेट ड्रोन ने सुमी क्षेत्र में तबाही मचाए, 2 तोपों को नष्ट किया है। हमले का वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे ताबड़तोड़ हमले जारी, दोनों तरफ से बरसाए जा रहे बम, चारों तरफ तबाही का मंजर। इजरायली सेना ने तेलहम और बेट लिड ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना ने गाजा में चलाया बुलडोजर, बेलाहिया में कई घरों में को नष्ट किया है और कई इमारतों को भी ध्वस्त किया गया। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने इजरायल को खुली धमकी दी है। कहा, युद्ध विराम के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो ईरान समर्थित उनका समूह लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान का इजराइल पर साइबर अटैक। ईरान का इजराइल के ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करने का दावा किया गया। ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करने के लिए यहां पर कहा गया मोसाद की अहम जानकारियां लीक होने का शक।
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट से अटैक। इजराइल के शहर किरियात शमूना में लेबनान से दागे गए रॉकेट हमले में एक इमारत जमींदोज हुई। इजरायली सेना ने गाजा में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल और ऑपरेशन यूनिट के कमांडरों को मार गिराया गया। इजरायली सेना ने सीरिया पर बड़ा अटैक किया। सीरिया के पलमायरा शहर पर हवाई हमला। हमले में 36 लोगों के मारे जाने की खबर, 50 से ज्यादा घायल। इजराइल की सेना ने जेनिन के अल यामून शहर पर हमला किया। हमले में कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। इजराइल में किंडरगार्टन के पास हुआ अटैक। लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट किंडरगार्टन के आसपास के क्षेत्र को भी बंद किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के यूएवी कमांड पोस्ट को किया नष्ट। यूएवी कमांड पोस्ट का पता चलने के बाद कार्रवाई की गई। गाजा में भीषण युद्ध जारी। लाहिया में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों से भिड़े हमास के लड़ाके। रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला। बेलगोरो और वोर्निश इसके साथ साथ ब्रांस्क सहित कई इलाकों में निशाना बनाया गया। गाजा की लड़ाई में मारे गए इजरायली सैनिक सार्जेंट के अंतिम संस्कार में परिवार और सैनिक शामिल हुए। यरूशलेम में भारी संख्या में लोगों ने व्यक्त की अपनी संवेदना। यूक्रेन के छात्रों ने रूस के साथ संघर्ष में मारे गए 659 बच्चों की याद में जताई मोमबत्तियां यहां पर जलाई गई। संघर्ष में मारे गए बच्चों को याद किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास बंद। रूसी हमले के डर से उठाया गया कदम। रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से अटैक के बाद भीषण पलटवार की आशंका। सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार नाटो सैनिकों ने फिनलैंड में तोपखाने अभ्यास में लिया हिस्सा। 3600 से अधिक सैनिकों और 1000 सैन्य वाहनों ने भाग लिया। ट्रंप ने नाटो के लिए मैथ्यू को अपना अमेरिका का राजदूत बनाया है। विटटेकर पहले रह चुके हैं कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में विश्व बैंक के परिचालन प्रबंध निदेशक से की मुलाकात। अन्ना बजेंडे से मुलाकात पर बोले, आपकी टीम ने रूसी आक्रमण की शुरुआत से ही हमारी मदद की है।